नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका सीजीपीएससी वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। सीजीपीएससी तथा सीजी व्यापम द्वारा आयोजित होने वाले सभी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ कला, संस्कृति एवं जनजाति से लगभग 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो सीरीज में हम छत्तीसगढ़ कला, संस्कृति तथा जनजाति से संबंधित 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे तथा उन प्रश्नों से संबंधित अन्य तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यह इस वीडियो सीरीज का पहला पार्ट है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल सीजीपीएससी वर्ल्ड में मिल जाएगा। आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आगे अपलोड होने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, अबुझमाड़िया जनजाति के सामाजिक जीवन की विशेषताओं के विषय में विचार कर सही उत्तर की पहचान कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 में बोला है, समाज प्रकृति से पितृसत्तात्मक होता है। अबुझमाड़िया जनजाति का समाज पितृसत्तात्मक होता है। यह कई उपसमूहों जैसे दादा भाई, अको मामा आदि में विभाजित रहता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है, युवा गृह की परंपरा भी प्रचलित है जिसे घोटुल के नाम से जाना जाता है, जो इस जनजाति के युवक एवं युवतियों को सांस्कृतिक तथा पारंपरिक ज्ञान प्रदान करने वाली संस्था है। अबुझमाड़िया जनजाति के युवाओं तथा युवतियों को सांस्कृतिक एवं पारंपरिक ज्ञान प्रदान करने के लिए घोटुल की स्थापना की जाती है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है, गांव के सामाजिक प्रमुख को गैता गुनिया के नाम से जाना जाता है। अबुझमाड़िया जनजाति का समाज 2 समूहों में विभाजित रहता है। इसके गांव के सामाजिक प्रमुखों को गैता, गुनिया तथा बड्डे के नाम से जाना जाता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 3 भी सही हो जाएगा। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1, 2, 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। अबुझमाड़िया जनजाति से संबंधित अन्य तथ्य के बारे में चर्चा करें तो इनका मुख्य संकेंद्रण नारायणपुर जिले के आसपास पाया जाता है और ये केंद्र सरकार द्वारा घोषित विशेष पिछड़ी जनजाति है। प्रश्न क्रमांक 2 में बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा बोंगावाद के संबंध में सही नहीं है। बोंगावाद के बारे में बात करें तो ये आदिवासी समुदायों का एक अलौकिक पारलौकिक शक्ति के प्रति विश्वास को कहते हैं। स्टेटमेंट नंबर ए में बोला है, बोंगा एक पारलौकिक शक्ति की अभिव्यक्ति है जो सर्वत्र विद्यमान है। स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर बी में बोला है, इसका एक रूप एवं आकार होता है। बोंगावाद का कोई निश्चित रूप एवं आकार नहीं होता, इसलिए स्टेटमेंट नंबर बी गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर सी में बोला है, यह दिव्य स्वप्न के माध्यम से आने वाले खतरों के प्रति संचेत करती है। आदिवासी समुदायों की मान्यता है कि बोंगावाद स्वप्न के माध्यम से आगे आने वाले खतरों के बारे में उन्हें सचेत करती है। स्टेटमेंट नंबर सी भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर डी है, बोंगा वर्षा कराती है और बुराइयों को खत्म करती है। आदिवासी मान्यताओं के अनुसार बोंगा वर्षा कराने में तथा बुराइयों को खत्म करने में सहायक है। स्टेटमेंट नंबर डी भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 3 है, छत्तीसगढ़ राज्य की निम्नलिखित भ्रष्ट मोम पद्धति के उपयोग से बनाई जाती है। ए घड़वा शिल्प, बी लौह शिल्प, सी काष्ठ शिल्प और डी पाषाण शिल्प। छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्ट मोम पद्धति का उपयोग से घड़वा शिल्प बनाई जाती है। घड़वा शिल्प के बारे में बात करें तो घड़वा शिल्प के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है बस्तर तथा कोंडागांव। घड़वा शिल्पकला के लिए प्रयुक्त सामग्री है पीतल तथा कांसा। रायगढ़ जिले में घड़वा शिल्पकला झारा तथा सरगुजा जिले में मलार जनजाति के लोगों के द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 घड़वा शिल्पकला। काष्ठ शिल्पकला ऑप्शन सी की बात करें तो काष्ठ शिल्पकला मुरिया जनजाति के लोगों के द्वारा किया जाता है। प्रश्न क्रमांक 4 है, सुमेलित करें। ए में दिया है वीर नारायण सिंह। वीर नारायण सिंह बिजवार जनजाति से संबंधित थे। ए का आ जाएगा 3। बी में है गुंडाधुर। गुंडाधुर धुरवा जनजाति से संबंधित थे। बी का आ जाएगा 1। संत गहिरा गुरु। संत गहिरा गुरु का संबंध कंवर जनजाति से थे। सी का आ जाएगा 4 और डी में है महेंद्र कर्मा। महेंद्र कर्मा माड़िया जनजाति से संबंधित व्यक्ति थे। डी का आ जाएगा 2। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, 1, 4, 2। वीर नारायण सिंह के बारे में बात करें तो वीर नारायण सिंह सोना खान विद्रोह 1857 के नेतृत्व करता थे। गुंडाधुर 1910 में हुए परलकोट विद्रोह के नेतृत्व करता थे। संत गहिरा गुरु प्रसिद्ध पर्यावरणविद तथा संत थे। और महेंद्र कर्मा ने सलवा जुडूम आंदोलन की शुरुआत की थी।
प्रश्न क्रमांक 5 है, रायगढ़ के राजा चक्रधर को संगीत सम्राट की उपाधि किस सन में दी गई थी? ए 1939, बी 1940, सी 1941 और डी 1942। वायसराय लॉर्ड डिलंगिथो के 1939 के अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन के द्वारा स्वागत समारोह का आयोजन किया गया था, जिसमें राजा चक्रधर जी के द्वारा तबला वादन किया गया था। इस तबला वादन से प्रभावित होकर उन्होंने राजा चक्रधर को 1939 में संगीत सम्राट की उपाधि से सुशोभित किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 6 है, चंदैनी गायन मूलतः है? ए वीर गाथा, बी प्रेम गाथा, सी हास्य व्यंग और डी भक्ति गाथा। चंदैनी गायन मूलतः लोरिक तथा चंदा के प्रेम प्रसंग पर आधारित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। छत्तीसगढ़ में चंदैनी गायन के प्रमुख गीतकार चिंता दास जी हैं तथा चंदैनी गायन में प्रयुक्त वाद्य यंत्र टिमकी तथा ढोलक है। प्रश्न क्रमांक 7 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में जैत खान की स्थापना की जाती है? ए राउत नाचा, बी पंथी नृत्य, सी कर्मा नृत्य और डी गौर नृत्य। जैत खान की स्थापना पंथी नृत्य के दौरान की जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 8 है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में मड़ई साथ लेकर चलते हैं? ए सुआ नृत्य, बी पंथी नृत्य, सी राउत नाचा और डी कर्मा नृत्य। राउत नाचा के दौरान मड़ई को साथ लेकर चलते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न क्रमांक 9 है, छत्तीसगढ़ के रंगकर्मी डॉक्टर शंकर शेष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, इनके द्वारा 1954 में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की गई। हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना 1954 में हबीब तनवीर जी के द्वारा की गई थी, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है, इनको इनके प्रथम नाटक मूर्तिकाल से ख्याति प्राप्त हुई तथा नाटककार के रूप में स्थापित हुए। इनका प्रथम नाटक मूर्तिकार था, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 3 है, 1974 में इनके द्वारा घरौंदा नामक नाटक लिखा गया, जिस पर फिल्म भी बनी। 1974 में इनके द्वारा लिखे घरौंदा नाटक पर फिल्म का निर्माण किया गया था। स्टेटमेंट नंबर 3 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 4 है, 2002 में इनको छत्तीसगढ़ शासन के राजा चक्रधर सम्मान से सम्मानित किया गया था। स्टेटमेंट नंबर 4 गलत है। इसमें सही कूट पूछा गया है, इसमें केवल 2 व 3 सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न क्रमांक 10 में बोला है, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? स्टेटमेंट नंबर ए है, जनजाति समाज पितृसत्तात्मक है। जनजाति समाज पितृसत्तात्मक होता है। स्टेटमेंट नंबर ए बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर बी में बोला है, जनजातियों में गण चिन्हों का विशेष महत्व होता है। जनजातियों में गण चिन्हों का महत्व होता है। स्टेटमेंट नंबर बी भी सही हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर सी है, जनजाति समाज में स्त्रियां गौरवान्वित होती है। स्टेटमेंट नंबर सी भी सही है। स्टेटमेंट नंबर डी है, जनजाति समाज मातृसत्तात्मक होता है। जनजाति समाज मातृसत्तात्मक नहीं बल्कि पितृसत्तात्मक होता है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर डी गलत है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न क्रमांक 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित नहीं है? कोरकू जनजाति से संबंधित नृत्य के बारे में बात करें तो इनका प्रमुख नृत्य है थाप्ती नृत्य। आषाढ़ माह में कोरकू जनजाति के लोगों के द्वारा ढांडल नृत्य किया जाता है और इनके द्वारा किए जाने वाले अन्य नृत्य हैं दशहरा नृत्य, चाचरी नृत्य और गोंगोलिया नृत्य। दशहरा नृत्य, चाचरी नृत्य, गोंगोलिया नृत्य और ढांडल नृत्य, ये चारों नृत्य कोरकू जनजाति से संबंधित है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से कौन से पर्व में मां अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए उपवास रखती है? ए तीजा, बी हरेली, सी पोला और डी हलषष्ठी कमरछठ। हलषष्ठी कमरछठ के अवसर पर मां अपने पुत्र की लंबी आयु की कामना करते हुए उपवास रखती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हलषष्ठी कमरछठ भादो कृष्ण पक्ष षष्ठी को मनाया जाता है। पोला का पर्व भादो अमावस्या को मनाया जाता है। हरेली सावन अमावस्या के दिन मनाया जाता है और तीजा का पर्व भादो कृष्ण पक्ष तृतीया को मनाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 13 है, बस्तर का बिरिया ढोल मांदर किस प्रकार का लोक वाद्य है? ए धन वाद्य, बी वितत वाद्य, सी तत् वाद्य और डी सुशीर वाद्य। बस्तर का बिरिया ढोल मांदर वितत प्रकार का वाद्य यंत्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वितत वाद्य यंत्र को किसी मजबूत खोखले आधार पर चमड़े को मलकर बनाया जाता है। वितत वाद्य यंत्र 2 प्रकार का होता है। पहला
एक मुखी और दूसरा द्विमुखी। एक मुखी वितत वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं नगाड़ा तथा तुड़बुड़ी तासा, और द्विमुखी वितत वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं मांदर तथा ढोलक। प्रश्न क्रमांक 14 है, हल्बा जनजाति के आर्थिक जीवन के विषय पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट नंबर 1 है, इस जनजाति का मुख्य व्यवसाय कृषि है तथा हल वाहक होने के कारण इनका नाम हल्बा पड़ा। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 2 में बोला है इनकी गणना संपन्न किसानों में नहीं की जाती। हल्बा जनजाति के लोग संपन्न किसान होते हैं तथा इनकी गणना संपन्न किसानों में की जाती है। स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो जाएगा। स्टेटमेंट नंबर 3 में बोला है ये भूमि के स्वामी होते हैं तथा ये आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से समृद्ध माने जाते हैं। हल्बा जनजाति आर्थिक एवं शैक्षणिक रूप से समृद्ध जनजाति है। स्टेटमेंट नंबर 3 भी बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट नंबर 4 में बोला है हल्बा लोग मुख्य रूप से कृषि एवं वनोपज पर निर्भर रहते हैं तथा ये जड़ी बूटी के भी जानकार होते हैं। हल्बा लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं वनोपज से संबंधित है। ये इसका स्टेटमेंट नंबर, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 4 भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर हो जाएगा स्टेटमेंट नंबर 1, 3 व 4। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 15 है, छत्तीसगढ़ राज्य के किस स्थान में नृजातीय म्यूजियम स्थित है? ए रायपुर, बी बिलासपुर, सी भिलाई और डी जगदलपुर। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में सन 1972 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा नृजातीय म्यूजियम की स्थापना की गई। इसकी स्थापना का उद्देश्य जनजातियों से संबंधित अध्ययन को बढ़ावा देना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जगदलपुर। प्रश्न क्रमांक 16 है, छत्तीसगढ़ी आभूषण तिलरी शरीर के किस अंग में पहना जाता है? ए गला, बी नाक, सी कान और डी पैर। तिलरी आभूषण शरीर के गले में पहना जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। गले में पहने जाने वाले अन्य आभूषणों की बात करें तो इसमें शामिल है सूता, सुर्रा, सुतिया, दुलरी, हसली, पुतरी, ढोलकी, ताबीज, मोहर, कलदार, कंठा, हमेल, बंधा, सकरी, औरी दाना आदि। प्रश्न क्रमांक 17 है, गाय के गले में बांधे जाने वाली मोर पंख या पलास की माला कहलाती है? ए सूता, बी सुतई, सी सुर्रा और डी सुहई। गाय के गले में बांधे जाने वाले मोर पंख या पलास की माला सुहई कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक 18 है, चुटकी आभूषण पहना जाता है? ए हाथ में, बी पैर की अंगुलियों में, सी कान में और डी कमर में। चुटकी आभूषण पैर की अंगुलियों में पहना जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। पैरों में पहने जाने वाले अन्य आभूषणों के बारे में बात करें तो उसमें शामिल है लच्छा, तोड़ी, पायल, साटी, देवरहा इत्यादि। प्रश्न क्रमांक 19 है, 1951 में देहाती कला मंच की स्थापना किसके द्वारा की गई? ए दुलार सिंह मंद्रा जी, बी दाऊ रामचंद्र देशमुख, सी दाऊ महासिंह चंद्राकर और डी हबीब तनवीर। 1951 में देहाती कला मंच की स्थापना दाऊ रामचंद्र देशमुख के द्वारा की गई थी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन से संबंधित अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो दाऊ रामचंद्र देशमुख के द्वारा 1971 में चंदैनी गोंदा नाचा पार्टी की स्थापना की गई थी। दाऊ दुलार सिंह मंद्रा जी के द्वारा 1928-29 में रवेली नाचा पार्टी की स्थापना की गई थी। दाऊ महासिंह चंद्राकर द्वारा सोन्हा बिहान नाचा पार्टी की स्थापना की गई। हबीब तनवीर जी के द्वारा 1954 में हिंदुस्तान थिएटर और 1959 में नया थिएटर की स्थापना की गई। प्रश्न क्रमांक 20 है, निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? एक गणेश राम मिश्र, बी मुकुंद कृष्ण जोशी, श्री विष्णु कृष्ण जोशी और डी पदुमलाल पुनालाल बक्सी। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध चित्रकार गणेश राम मिश्र जी है जो रायपुर जिले से संबंधित है।
इनके चित्र माधुरी तथा शारदा पत्रिका में छपते हैं। प्रश्न क्रमांक 21 है, सैला नृत्य इनमें से कौन करते हैं? ए गोड़, बी बैगा, सी प्रधान और डी उपरोक्त सभी। सैला नृत्य गोड़, बैगा एवं प्रधान तीनों जनजातियों के द्वारा की जाती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। सैला नृत्य से संबंधित अन्य तथ्य के बारे में बात करें तो दीपावली के समय धान कटाई के अवसर पर यह नृत्य किया जाता है। इस नृत्य की शुरुआत शरद पूर्णिमा से ही प्रारंभ हो जाती है। इसमें केवल पुरुष नर्तक भाग लेते हैं तथा यह डांडिया का एक रूप है। प्रश्न क्रमांक 22 है, कमार जनजाति पर शोध करके द कमार किसने लिखी है? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी एस.सी. रॉय, सी श्यामाचरण दुबे और डी दयाशंकर नाग। द कमार नामक बुक की रचना श्यामाचरण दुबे के द्वारा की गई है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर नामक पुस्तक की रचना की गई है। एस.सी. राय के द्वारा द बिरहोर नामक पुस्तक की रचना की गई है और दयाशंकर नाग के द्वारा द ट्राइबल इकोनॉमी नामक बुक की रचना की गई है। प्रश्न क्रमांक 13 है, निम्नलिखित में से किस जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है? ए भुंजिया, बी कोरकू, सी पंडो और डी प्रधान। भुंजिया जनजाति के रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न क्रमांक 24 है, युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख होती है। ए धांगरीन, बी बारकी धांगरीन, सी बेलोसा और डी मोटियारी। युवा गृह घोटुल के युवती सदस्यों की प्रमुख बेलोसा होती है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। मोटियारीन घोटुल के युवती सदस्यों को कहते हैं। धांगरीन धुमकुरिया जो कि उराव जनजाति के युवा गृह है के महिला सदस्य को कहते हैं तथा बार्किंग धांगरीन धुमकुरिया के महिला सदस्यों के प्रमुख को बार्किंग धांगरीन कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 25 है, सुरुजबाई खांडे किससे संबंधित है? ए ददरिया गीत, बी भरथरी गीत, सी चंदनी गीत और डी बांस गीत। सुरुजबाई खांडे का संबंध भरथरी गायन से है। इसका सही आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने छत्तीसगढ़ की लोक कला, संस्कृति एवं जनजाति से संबंधित महत्वपूर्ण 25 एमसीक्यू प्रश्नों को सॉल्व किया है। आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक तथा ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।